हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। हमारे घर में जो बिजली आती है हम उसका यूज़ करते हैं। रिक्शा यूज़ करते हैं हम ट्रैवल करने के लिए, बुक से पढ़ाई करते हैं, भूख लगने पे खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की यूटिलिटी है, इसलिए ये सब रिसोर्सेज हैं। जब कोई चीज़ की यूटिलिटी या यूजेबिलिटी होती है वही चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। एक और चीज़ होती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं। जैसे मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की नहीं। पर ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ को रिसोर्स में बदलने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी। हम लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं क्योंकि हमारे आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की वजह से ही हम और भी रिसोर्सेज बना सकते हैं। और हर डिस्कवरी जो हुई है टाइम के साथ साथ और भी सारी डिस्कवरी करने में हेल्प करती है। जैसे व्हील की डिस्कवरी होने के बाद अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुए। रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलती हैं और हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं वो होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हवा जिसको हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हमारी रिवर्स और लेक्स में है, सॉइल और मिनरल्स। नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो बहुत जल्दी रिन्यू या रिप्लेनिश हो जाती हैं। कुछ अनलिमिटेड होती हैं और फ़र्क नहीं पड़ता हम कितना भी यूज़ करें, वो हमेशा हमारे यूज़ करने के लिए रहती हैं, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। पर रिन्यूएबल रिसोर्स हमेशा अनलिमिटेड नहीं होती। अगर हम उनका केयरलेस यूज़ करेंगे तो उनके स्टॉक में इफेक्ट हो सकता है। जैसे वाटर हमें लगता है कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर हम पानी इतना बर्बाद करते हैं जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज में पानी का शॉर्टेज होने लगा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है और अगर एक बार वो स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया तो इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे रिन्यू या रिप्लेनिश होने में। जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइक्वल है। कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं। ह्यूमन मेड रिसोर्स। कभी कभी नेचुरल चीज़ें, रिसोर्सेज तभी बनती हैं जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दिया जाता है। आयरन ओर तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों को उससे आयरन एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पता नहीं चल गया। जब उनको पता चला कि आयरन कैसे यूज करते हैं तब आयरन ओर भी रिसोर्स बन गया। लोग नेचुरल रिसोर्सेज से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स बनाते हैं। ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और रिसोर्सेज बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी है ये करने के लिए। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स एक स्पेशल रिसोर्स है। हम ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो जब हम एजुकेशन और हेल्थ की हेल्प से लोगों को स्किल करते हैं ताकि वो और रिसोर्सेज बना सकें, इसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना रिन्यू होने के लिए, ये होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ करना ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स भी उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कंजम्पशन कम करना, रिसाइकलिंग करके और रीयूज़ करके। हमारे प्लैनेट और उसमें रहने वाले लोगों का फ्यूचर निर्भर करता है हमारी एबिलिटी और किस तरह हम इस नेचर को मेंटेन और प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी है ये इंश्योर करना कि सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज सस्टेनेबल तरीके से हो, हमारे अर्थ पे जो लाइफ की डाइवर्सिटी है वो कंजर्व्ड रहे और नेचर में किसी भी तरह की डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। So it's the end of the chapter. Thank you so much for watching the video. Have a great day. Bye.